कन्नू तुम यहाँ पे क्यों? हाथ क्यों छोड़ दिया? हैरानी हुई मुझे यहाँ देखकर। कौन है ये लड़की? क्या घोटाला चल रहा है इस लड़की के साथ? कौन है ये लड़की? ये हमारी क्लाइंट है पूजा। ओह, पूजा। तो इसी पूजा के प्रेम पुजारी बने हुए हैं आप आजकल। कन्नू देखो, तुम वहाँ आराम से बैठ जाओ ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब समझाने के लिए बचा ही क्या है? तुम्हारे लिए क्या चीज खरीदा है? तुम्हारे लिए 20,000 रुपए उधार लिए हैं? तुम्हारे लिए घर खरीदूंगा? कन्नू तुम जो समझ रही हो गलत समझ रहे हो, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ तो मेरी आंखों के सामने है। वो सब इसी पूजा का चढ़ावा था ना? बोलो। हाँ, इसी के साथ सैर सपाटे हो रहे थे। कन्नू छोड़ो मुझे, तुम सब गलत समझ रही हो। गलत नहीं, अब जाकर सही समझी हूँ मैं। कहा था ना आपने कि अगर मुझे पता चला कि आपका चक्कर कहीं बाहर चल रहा तो मैं आपकी जान ले लूंगी। कहा था कि नहीं? देखिए, आप गलत समझ रही हैं। तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आदमी का बटवा देखकर उसे शिकार बनाती हो तुम। और अगर कोई मोटिया सामने मिलती है तो नए मटक्का करके उसे पहला फुसला कर अपने प्रेम की जान में फंसाती हो। तुम लड़कियों का खुद का तो कोई घर बार होता नहीं। गरीब आदमियों के घर को बर्बाद करने में तुम जैसी गिरी हुई बच्चेलन औरतें जरा से भी नहीं हिचकिचाती। एक हाथ में आदमी और दूसरे हाथ में उसका पैसा। ये तुम जैसी लड़कियों का पेशा है। कन्नू ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ओह, बुरा लगा? वाह, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। हीर रांझा, लैला मजनू, शिरीन फरहाद। एक को कुछ कहो तो तकलीफ दूसरे को होती है। इसका मतलब अगर एक को मारूंगी तो दर्द दूसरे को होगा। भाभी छोड़ो मेरा। कन्नू चोट लगी आपको? अभी कहाँ कुछ किया। अब देखिए कि मैं क्या करती हूँ। मेरा घर बर्बाद करेगी? हाँ, मेरा पति मुफ्ता लगता है क्या तुझे? हाँ, अभी अरे बिना जाने कोई ऐसे किसी को मारता है क्या? छोड़ो कन्नू। छोड़ दो मुझे, मैंने कहा हटो। बोल। हाँ, छोड़ो कन्नू। मेरे पति पे दौड़े डालेगी तू? हाँ, मेरे घर को बर्बाद करेगी तू? अभी हाँ, तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ, शर्म चलिए। छोड़ो इसे। शरीफ लोगों के घर टूटे तुम जैसे बच्चे लड़का औरतों की वजह से। तुम जैसे शादी औरतों की ना भीड़ लगी हुई है दुनिया में। मेरे घर को बर्बाद करेगी तू? अभी छोड़िए, क्या समझा था तूने कि मुझे पता नहीं चलेगा? मेरे पति पर दौरे डालेगी तू? ये तो अपने शामियाने वाले घर साहब की बहू है ना? अरे हाँ, ये सामने जो खड़े हैं वो दिख नहीं रहे हैं क्या? गर्ग साहब का बड़ा बेटा जय। भाभी माफ कीजिए। भाभी हम जानते हैं आप पर क्या गुजरेंगे, प्लीज शांत हो जाए। और देखिए हम कहाँ पे। ये मार्केट है, यहाँ बाबूजी को सब जानते हैं। उनकी यहाँ बहुत इज्जत है। प्लीज भाभी, कम से कम ये सोचकर तो प्लीज शांत हो जाइए। हम जानते हैं जो भी हुआ गलत हुआ। ऐसी औरतें ज्यादातर घर से सीख कर आती हैं। ये सब खानदानी लक्षण होते हैं इनके।
पता चल रहा है? तुमने तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पूजा रुको। भाभी, भाभी नहीं, संभालिए अपने आप। गर्ग परिवार का हाल तो देखो, नाम बड़े और लक्षण छोटे। पूरे सीतापुर में ढिंडोरा पीटते हैं ये। भाभी, रुक जाइए। भाभी, भाभी, भैया जल्दी चलिए। छी छी, ऐसा तमाशा भरे बाजार, वो भी शशिकांत जी के बहू बेटे। वही तो, नाम बड़े और दर्शन छोटे। देखो आ गए लोग। नाम बड़े और लक्षण छोटे। नाम इतना खराब। कितने गुस्से से देख रहा है। देखो 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 कैसा घूम रहा है। क्या हो गया? परेशानी है कोई? ये तेवर जाकर के अपने घर पर दिखाओ। अरे कुछ तो शर्म करो। शादी का ठेका छोड़कर बाजार में नुमाइश करने का ठेका ले लिया है क्या? छोटा भाई दादागिरी दिखा रहा है और बड़ा भाई पराई औरतों के पीछे भाग रहा है। छोड़ो इसे। चुप। सही बोल रहा है वो। घर की गंदगी को घर के अंदर छुपा कर रखो। वो गंदगी दूसरों को भी तो गंदा कर सकती है ना। जबान संभाल के बात कीजिए दुबे जी। आपको पता है आप किस परिवार के बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि मैं इज्जतदार शशिकांत गर्ग के परिवार से बात कर रहा हूं, जिनके ऑफिस में वो अपना कारोबार चलाते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और वहीं उनका बड़ा बेटा एक पराई औरत के संग पाया जाता है, जिसे कोई और नहीं, उनकी खुद उनकी बीवी यानी उस घर की बड़ी बहू देखती है। उसके बाद बेटा, बहू और पराई औरत भरे बाजार तमाशा करते हैं। अब बेटा अपनी बीवी को छोड़कर वो पराई औरत के पीछे भाग जाता है। अब आप ही बताइए शशिकांत जी, ये सब देखने के बाद तो लोग तालियां तो नहीं बजाएंगे ना, थू थू ही करेंगे। सो हो रही है। चलो भाइयों, चलो चलो अपना अपना काम करो। चलो चलो भाई, चलते हैं भाई, चलते हैं। भाभी, कल भाभी रुक जाइए। अरे क्या हुआ पूनम? पूनम, क्या हुआ पूनम? अरे कुछ बताएगा कोई? हुआ क्या है? कल भाभी दरवाजा खोलिए। कलू, कलू, कल भाभी प्लीज, हमें आपसे बात करनी है। तुम दोनों तो साथ में ऑफिस गई थी, उसके बाद हुआ क्या? तुमने कुछ कहा उसे? माँ जी, वो सब हम बाद में बताएंगे। प्लीज भाभी को बोलिए दरवाजा खोलने। भाभी, कनू दरवाजा खोलो। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो कनू। कनू आवाज सुन रही ना हमारी? बेटा दरवाजा खोलो। कनू बेटा सुन रही है?
पूजू, पूजू डार्लिंग दरवाजा खोलो। पूजा दरवाजा खोलो। पूजा ये चाकू क्या कर रही हो तुम? पूजा भाई पास मत आना मेरे। देखो डार्लिंग, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं इस हालत में कैसे जीऊं? कैसे जीऊं? इतनी बेइज्जती होने के बाद बदचलन शिकारी औरत ये पहचान दी है तुम्हारी बीवी ने। इतनी बदनामी के बाद मैं नहीं जी सकती। जाने दो मुझे। पूजा नहीं, पूजा नहीं, रुक जाओ। देखो देखो, अगर मरना ही है ना तो पहले मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। नहीं, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? और तुमने कभी सोचा कि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? और तुम भी तो सोचो, अगर हम साथ नहीं रह सकते तो मेरे जीने का मतलब ही क्या है? हमारा प्यार चाहे कितना ही सच्चा क्यों ना हो जाए, हमेशा गलत ठहराया जाएगा, कभी सही नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारी दूसरी औरत ना। अरे पूजू डार्लिंग, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम मेरी दूसरी औरत हो? दुनिया ने, तुम्हारी बीवी ने। मैं किसी की परवाह नहीं करता पूजा। पूजा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। अगर मेरे लिए कोई मायने रखता है वो सिर्फ तुम हो पूजा। सच? पूजा, तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है? ऐसा मत कहो। मुझे दुनिया में किसी पे भरोसा है तो वो तुम हो जाए, पर चाहे तुम्हारे परिवार वालों को हमारे प्यार के बारे में पता चल चुका है तो क्या तुम अब मुझे छोड़ दोगे? नहीं पूजा, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे किसी की परवाह नहीं। पूजू डार्लिंग, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं ये तुम्हारा वादा समझूं या? पक्का वादा पूजू डार्लिंग, पक्का वादा, कभी नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।